फॉर्म क्या है? एआई का फुल फॉर्म यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हिंदी में हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता कह सकते हैं जी। एआई क्या है? यह एक ऐसी तकनीक है जो कंप्यूटर और मशीनों को इंसानों की तरह सोचने, समझने, सीखने और निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। यह सिस्टम डेटा से खुद सीखती है और समस्या का समाधान करती है। अब हम बताएंगे कि एआई की कुछ बड़ी विशेषताएं भी है, जैसे मशीनी लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, समस्या समाधान। मशीनी लर्निंग में होता है कि आपसे अनुभव से सीखना। न्यूरल नेटवर्क, इंसानी दिमाग की नकल। समस्या समाधान, निर्णय लेना और प्रतिक्रिया देना। एआई के जनक डॉक्टर राजेंद्र है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता को गढ़ा था जॉन मैककार्थी ने। सर, अब हम बताना चाहेंगे कि एआई कितने प्रकार के होते हैं। तो एआई 3 प्रकार के होते हैं। पहला नैरो एआई। नैरो एआई में होता है कि विशिष्ट प्रकार से चेहरों को पहचाना सर, चैटबॉट। दूसरा जनरल एआई। सर, जनरल एआई में होता है कि सभी कार्यों को इंसानों की तरह करना। तीसरा सुपर इंटेलिजेंस। सुपर इंटेलिजेंस में होता है क्या कि मानव बुद्धि से आगे भविष्य के लिए संभावना। सर, हम एआई के फायदे के बारे में जानेंगे। एआई के फायदे क्या है? तो एआई बड़ी तेजी से कार्यों को करती है और दक्षता के साथ पूरा करती है, जिससे हमारे समय और साधनों की बचत होती है। सर, एआई से कुछ मुश्किल दोहराए जाने वाले काम भी सटीकता से हो जाते हैं, जो मनुष्य के लिए थकावट की काम आती है। सर, अब हम स्ट्रक्चर के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहेंगे कि एआई का किस क्षेत्र में किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। सर, एजुकेशन। पहला एजुकेशन, दूसरा फाइनेंस, तीसरा डाटा सिक्योरिटी, चौथा सोशल मीडिया और पांचवा इंटरटेनमेंट है। सर, अब एजुकेशन में होता है क्या, अब यह जानेंगे। एजुकेशन में होता है कि छात्रों की सीखने की गति के समझकर उसी तरह के गतिविधि अध्ययन तैयार करना। दूसरा फाइनेंस। फाइनेंस में होता है क्या कि धोखाधड़ी को पहचान कर बैंक लेन देन को सुरक्षित बनाता है सर, और गतिविधि को तुरंत रोकता है। सर, डाटा सिक्योरिटी। डाटा सिक्योरिटी में होता है क्या? सर, डाटा सिक्योरिटी में होता है यह कि एआई बड़े डेटा को जल्दी पढ़कर और महत्वपूर्ण जानकारियां निकालती है, जिससे सही निर्णय लिया जा सके। और चौथा सोशल मीडिया। सर, सोशल मीडिया होता है क्या? तो सोशल मीडिया वह होता है जो आपकी पसंद की फोटो, आपकी पसंद को समझकर उसी तरह की पोस्ट दिखाती है, जिससे अनुभव बेहतर बने। सर, एजुकेशन, फाइनेंस, डाटा सिक्योरिटी, सोशल मीडिया के बारे में तो जान गए। अब हम जानेंगे इंटरटेनमेंट होता है क्या। तो इंटरटेनमेंट होता है एआई आपके हिसाब से फिल्म और गाना सुझाता है, जिससे आपके हिसाब से फिल्म और गाने सुझाता है, जिससे मनोरंजन का साधन। सर, अब हम जानेंगे प्रयोग के बारे में, जानेंगे कि किस क्षेत्र में कैसे प्रयोग होता है। और भी होता है, लेकिन हम 5 महत्वपूर्ण लिखे हैं। सर, अब हम जानेंगे कि एआई का कुछ ऐप जनरेट की है, जैसे चैट जीपीटी, डीपसीक, जिमनी। चैट जीपीटी में होता है यह आपकी आवश्यकताओं के अनुसार आपके प्रश्न को तुरंत और सटीक उपयोग देता है, तुरंत जवाब देता है। यह स्टेप बाय स्टेप उत्तर देता है। जिमनी क्या है? यह टेक्स्ट नहीं बल्कि फोटो, वीडियो सब तुरंत उपलब्ध करवाती है। अब जिमनी के बारे में आपको हम जान लिए। अब डीपसीक क्या है? यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर काम करने वाली एक चीन की कंपनी है, जो 12 भाषा पर विकसित हुई है। एआई का पहला एक्सपीरियंस क्या था? एआई का पहला एक्सपीरियंस 1952 में आर्थिक समूह नामक एक कंप्यूटर वैज्ञानिक ने चेचोस खेलने के लिए एक प्रोग्राम विकसित किया, जिसमें जॉन मैककार्थी ने 1955 में कैट माउसलमेन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर एक कार्यशाला आयोजित किया, और इसमें बताया गया कि लोकप्रिय कैसे हुआ। एआई के बारे में कुछ नुकसान भी है, जैसे एआई में मनुष्य द्वारा डाली गई पूर्वाग्रह हो सकती है, जिससे गलत निर्णय भेदभावपूर्ण हो सकते हैं। एआई के द्वारा कुछ पारंपरिक नौकरियां खतरे में पड़ सकती है, जिससे रोजगार संबंधी में दिक्कत होगी। जैसा कि हम लोग जानते हैं, एआई तेजी से कार्य करती है, जिससे फेक न्यूज या गलत जानकारियां तेजी से फैल सकती है और समाज में भ्रम उत्पन्न हो सकती है। मशीनी वक्त में जीवन का युग रोबोट हो जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। सुपरना छोट हो जाना। सुना है बहुत काबिल है समय। सुना है आज के युग में बहुत काबिल है समय, पर कभी तुम ओट हो जाना, कभी रोबोट हो जाना। बहुत अच्छे से समझाया गया। हम जान लेंगे कि एआई का नुकसान क्या है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि एआई का निष्कर्ष। ये फायदे और नुकसान को दोनों में ध्यान में रखकर इसका विकास हुआ। सर, हम दोनों से निवेदन यही है कि एआई का ज्यादा फायदा उठाए और नुकसान को कम करे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता सोच का नया आयाम। कृत्रिम बुद्धिमत्ता सोच का नया आयाम। अब भविष्य को बनाना है बेहतरीन और महान। बहुत अच्छे, आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। और ये आपका मॉडल है एआई से रिलेटेड, चैट जीपीटी वगैरह, जो सोशल मीडिया का दौर है आजकल। आपका जो प्रयोग है आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और ऐसे ही आप कोशिश कीजिए अगले वर्ष इससे अच्छा बेहतर कुछ बनाएं, और आपके लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।